Hi dear friends, you are most welcome at Mukhtiar Singh Karnaval, Alwar, Rajasthan फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज 26 नवंबर सन 2020 गुरुवार है मेरे प्यारे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपका दिन खुशियों से भरा गुजरा होगा आज, और आने वाला समय भी आपके लिए बेहतर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके साथ मैं अपने गुरुओं को भी याद करना चाहूँगा, जिन गुरुओं ने मुझे बोलने की कला सिखाई, और साथ में प्रभु को याद करते हुए और आप सभी को इज्जत मान सम्मान देते हुए मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात दोस्तों वो ये कि लाइव आने का जो मेरा एक फिक्स टाइम हुआ करता था वो था रोज़ शाम को 8 बजे। बट माय डियर फ्रेंड्स, एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आजकल मैं बिजी हो गया हूँ। नाउ अ डेज आई हैव गॉट बिजी, दैट्स वाई अब मैं फिक्स टाइम नहीं बता सकता आपको। जब समय मिला, जब मूड आया तो मैं लाइव आ जाया करूँगा, और दिन को तो समय नहीं मिल पाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बट इन द इवनिंग शाम को 8 बजे या फिर 8:30 बजे या फिर 9 बजे या फिर 9:30 बजे या फिर 10 बजे या फिर 11 बजे, जब जैसे लगा कि हाँ देर इज टाइम, जब वक्त है, तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। किसी दिन वक्त नहीं भी मिला तो क्षमा चाहूँगा, मैं आपके सामने हाजिर नहीं भी हो पाऊँगा। मैं जानता हूँ दोस्तों, जिस तरह से आप पहले वेट कर रहे होते थे और फिक्स 8 बजे आज भी आपने वेट किया होगा, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा समय में तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं, मैं सभी दोस्तों के नाम भी लूँगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी अपने विचार रखना चाहूँगा। दोस्तों, आज 26 नवंबर है, तो आज संविधान दिवस था। तो एक तो ये आज की मेन बात थी। दूसरी ये बात थी कि आज 26 नवंबर को जितने भी मजदूर संगठन हैं, जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं, कम से कम 11 ट्रेड यूनियंस और उनके साथ कई संगठन जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया था और चक्का जाम का आह्वान किया था। दोस्तों, पूरे देश में आज चक्का जाम भी हुआ और भारत को बंद भी किया गया, और मजदूर संगठनों का, विशेष तौर पर जो मजदूर संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तपन सेन, उनका कहना है कि आज भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। तो एक तो ये बात थी। दूसरा, आज किसानों का भी विरोध प्रदर्शन था। किसान पिछले 3 महीनों से विरोध कर रहे हैं। जो बिल पास हुए हैं, जो किसान विरोधी बिल पास हुए हैं, उसके विषय में किसान बहुत बुरी तरह से परेशान हैं।
वैसे तो ऑल ओवर इंडिया जो पूरा है वो किसानों का देश है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये दिल्ली के आसपास जो सटे हुए एरियाज हैं, यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे और साउथ में अपने स्तर पर कर रहे थे। और दोस्तों, किसानों ने पहले जो रेल रोको वाला उनका अभियान था पंजाब के अंदर, वो था। फिर वो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। और आज 26 और कल 27 नवंबर को किसानों का ये डिसीजन था कि सभी किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में कूच करेंगे, रामलीला मैदान जाएंगे और वहां पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो भारत की सरकार है वो चाहती थी कि किसान दिल्ली नहीं पहुंचे। सूचना पहले से ही थी, तयशुदा कार्यक्रम था। इसलिए जो भारत की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कई राज्यों को आदेश दे दिया था कि किसानों को दिल्ली मत पहुंचने दो, किसानों को रोक लो। और उसको रोकने में जिन राज्यों में सरकारें कांग्रेस की थी या किसी और पार्टी की थी, उन्होंने तो किसानों को नहीं रोका। लेकिन जिन राज्यों में सरकारें बीजेपी की हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का आदेश था, तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने किसानों को रोकना शुरू किया। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो किसान, क्या कहूँ, जिन्होंने कहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, वो पंजाब के किसान थे। अब जब पंजाब का किसान दिल्ली की ओर जाता है तो रास्ते में हरियाणा आता है, हरियाणा। और हरियाणा में दोस्तों हम जानते हैं बीजेपी की सरकार है और वहाँ के जो हालिया मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर, जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर हैं। और हम जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर किसानों के नेता नहीं हैं। और जो उप मुख्यमंत्री है हरियाणा के अंदर, वो है दुष्यंत चौटाला। चौटाला परिवार हमेशा से ही किसानों का नेता रहा है, किसानों का समर्थक रहा है। लेकिन इस बार जो दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने जो सरकार बनाई हुई है वो बीजेपी के साथ, मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर हरियाणा में बनाई हुई है और वो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। तो किसानों का ये भी है कि दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब वो उस सरकार के साथ काम करते हैं जो सरकार किसानों की विरोधी है। खैर, किसानों ने जैसे ही आज कूच किया, जैसे किसानों ने आज पंजाब से कूच किया, तो हरियाणा बॉर्डर पर जितने भी बॉर्डर थे सील कर दिए गए, बंद कर दिए गए कि किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जाएगा। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और कई बॉर्डर्स पर जहाँ से जो पटियाला से हाईवे जाता है दिल्ली की ओर, वहाँ पर ज़बरदस्त पुलिस बल। और अम्बाला, क्योंकि अम्बाला हरियाणा में है, अम्बाला से आगे पंजाब है, तो वहाँ पर जो शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर पर भी ज़बरदस्त पुलिस बल की तैनाती। लेकिन दोस्तों, जो पंजाब के किसान थे बहुत भारी संख्या में थे, उसमें महिलाएं भी थी, नौजवान भी थे और सारे पंजाब के किसान, बहुत बड़ा जन समुदाय था। वो नहीं रुका पुलिस बल से। जो बैरिकेटिंग थी किसानों ने उठाकर फेंक दी और किसान आगे बढ़ गए। कई जगहों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और आंसू गैस के गोलों के अलावा उन्होंने पानी की बौछारें की, वाटर कैनन, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की।
किसानों ने कहा पानी के बौछारों से क्या होता है, हम तो खेतों में रोज ही पानी लगाते हैं। तो वो आगे बढ़ते गए। और फिर दोस्तों किसानों से ये कहा गया कि कोविड-19 है, कोरोना वायरस फैल रहा है, और कोरोना वायरस अगर फैल रहा है, आप दिल्ली में जाएंगे, आप रामलीला मैदान पर इकट्ठे होंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो कोरोना का भी तो डर है। किसानों का यही कहना था कि जब हमारे खेत ही नहीं बचेंगे, हमारी ज़मीन ही नहीं बचेगी, हमारी रोजी रोटी ही नहीं बचेगी, हम तो वैसे ही मर जाएंगे। अब हमें कोरोना का कोई डर नहीं। किसान बढ़ते गए। कई जगह पर, क्योंकि कल से ही वो रोक लगा दी गई थी और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत ज़्यादा रोक लगा दी गई थी, और उस वजह से दोस्तों जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनता को भी नहीं गुजरने दिया गया। किसान तो नहीं गुजरे, तो कई जगहों पर किसान जब नहीं गुजरे, नहीं निकलने दिया गया, तो उन्होंने वहीं पर धरने कर दिए और वहीं पर वो बैठ गए। कई जगह से किसान बैरिकेड्स फेंक कर और वो प्रवेश कर गए, और वो दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल 27 नवंबर को भी किसान आगे बढ़ेंगे। हम घरों में बैठे हैं, हम सभी किसान हैं, हम छुपकर रजाई में इस सर्दी में बैठे हैं, लेकिन जो किसान है उसका यही कहना है। देखो, किसान की भी दोस्तों कई समस्याएं हैं। एक किसान वो है जो नॉर्मल है, अपनी फसल कर रहा है और फसल बो रहा है, और उसे कोई लेना देना नहीं कि सरकार किसानों के पक्ष में फैसले कर रही है या उनके विरोध में कर रही है। उसे ये पता है कि ठीक है, सरकार है, प्रधानमंत्री है, तो भाई अच्छा प्रधानमंत्री है। कई लोग ऐसे भी हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो जागरूक किसान है, जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है। वो किसान समझता है कि ये बिल बनेगा तो इससे हमें क्या क्या नुकसान है। वो किसान जो हैं वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। पूरे देश में इस तरह किसानों का विरोध प्रदर्शन देखते ही बनता है, और सभी किसानों ने मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के आज दांत खट्टे कर दिए। बिल्कुल उनके खट्टर के दांत खट्टे कर दिए, क्योंकि बैरिकेड्स को उठा के फेंक के और वो आगे चले गए और दिल्ली की ओर कूच करते जा रहे हैं। दिल्ली की ओर किसान बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, आज संविधान दिवस था, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, प्रधानमंत्री ने शायद यही सोचा कि आज मैं टीवी पर आकर भाषण दूं, संविधान के बारे में भाषण दूं, तो जो ये किसानों का विरोध प्रदर्शन है वो दब जाएगा, वो मीडिया में नहीं आएगा, उसकी खबरें नहीं आएंगी, मेरी खबरें आएंगी कि प्रधानमंत्री बोल रहा है, भाषण दे रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। कहता बहुत कुछ है, वो बोलता बहुत कुछ है। ये भी एक चाल थी कि जो किसानों की खबरें हैं वो नहीं चलें, किसानों की खबरें बंद हो जाएं और प्रधानमंत्री की खबरें चलें। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं बहुत सारा मीडिया बिका हुआ है, बहुत सारे मीडिया ने, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने किसानों की खबरें नहीं दिखाई। लेकिन जो निष्पक्ष मीडिया है, जो मीडिया सिर्फ महसूस करता है देश के लिए, किसान के लिए महसूस करता है, मजदूर के लिए महसूस करता है, वो सभी मीडिया ने, केंद्रीय ट्रेड यूनियंस, मजदूरों के संगठनों की खबरें दिखाई। उन निष्पक्ष मीडिया ने किसानों पर जमकर खबरें दिखाई। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये निष्पक्ष मीडिया है, ये दूसरी पार्टी का है। नहीं दोस्तों, निष्पक्ष मीडिया सिर्फ निष्पक्ष मीडिया होता है। निष्पक्ष मीडिया का काम होता है आलोचना करना। कांग्रेस की सरकार थी तो इसी मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त आलोचना की, इंदिरा गांधी की आलोचना की, जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उनकी आलोचना की। आज बीजेपी की सरकार है तो आज वो उसकी आलोचना करते हैं। निष्पक्ष मीडिया
मीडिया इज ए वॉच डॉग, वो एक वॉच डॉग होता है। सरकार की कमियां निकालना और जनता के सामने रखना मीडिया का काम होता है मेरे प्यारे दोस्तों। यू नो, मीडिया जनता की आवाज है, यू नो, इट्स वॉइस ऑफ पब्लिक, पब्लिक की आवाज होता है मीडिया। और आप सुबह देखिएगा, सुबह जो प्रिंट मीडिया है, जो छपता है मीडिया, जिसमें अखबारें हैं, आप अगर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अखबारें भरी हुई मिलेंगी आपको ये सभी खबरों से कि किस तरह से किसानों को कहाँ कहाँ रोका गया और कहाँ किसान अंदर आगे प्रवेश कर गए। मजदूरों के बारे में जो उनकी हड़ताल थी, जो चक्का जाम था, सुबह अखबारें, प्रिंट मीडिया में ये खबरें भरी मिलेंगी मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं 5-6 न्यूज़पेपर्स डालता हूँ, उनमें भी खबरें भरी हुई मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि फिर किस बात का लोकतंत्र, फिर हमारे पास ये जो डेमोक्रेसी है, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस, किस प्रकार का ये प्रजातंत्र है कि प्रजा को शांतिपूर्वक भी अपनी आवाज नहीं रखने दी जाती। जनता शांतिपूर्वक जाकर दिल्ली में रामलीला मैदान में अपनी आवाज रखना चाहती है और जनता को रोका जा रहा है। आई वंडर, हैरान होता हूं मैं, वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? इट शुड नॉट बी सो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अंग्रेजों से आज़ादी इसी वजह से प्राप्त की थी कि कल अगर हम अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं तो हमें रखने नहीं दी जाएगी, हमें रोक लिया जाएगा। बताओ, रोकने का क्या मतलब है किसानों को? क्या रोकने से किसानों की आवाज़ दब जाएगी? नेवर एवर, हो ही नहीं सकता। जितना दबाओगे आवाज़ों को, आवाज़ें उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी, ये सभी जानते हैं। फिर क्यों दबाना? इश्यू बनता नहीं है यदि आप दबाओ ना, तो यदि आप दबाओ तो इश्यू और ज़्यादा बनता है। तो मेरे तो यही दोस्तों विचार हैं। हो सकता है आपके विचार अलग हों, व्यक्ति व्यक्ति में फ़र्क होता है। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। आप क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, मेरे विचार हैं, हो सकता है आपको अच्छे ना भी लगें, बट इट्स ए फैक्ट। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जहाँ तक मेरा ज्ञान कहता है वो यही कहता है कि शांतिपूर्वक अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो उसे होने देना चाहिए। यही ये लोग थे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो ये सभी लोग विरोध करते थे। तो इंदिरा गांधी ने तो इतना इनको नहीं दबाया। हाँ, दबाया था एक बार, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था, इन सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था। ऐसा करने पर इंदिरा गांधी हार गई, जीती नहीं, प्रधानमंत्री पद चला गया और फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो वही बातें वही हैं। अगर आज ये सरकार कुछ किसी के हित में काम नहीं करती है तो क्यों जनता को रोकना, क्यों किसानों को रोकना? आज बड़े बड़े किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। योगेंद्र यादव बहुत बड़े किसान नेता, उनको गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कल से हरियाणा सरकार तो अपने राज्य में कल से उठाने लगी है, कल से उसने सैकड़ों किसान नेताओं को बंद कर दिया। बताइए अब आप किसके इशारे पर ये काम करते हैं? अब क्यों उठाते हैं किसान नेताओं को? हम जानते हैं कि जितना पंजाब किसान, इसने खत्री को खट्टर कर रखा है, खट्टर, खट्टा है खट्टा, लेकिन इस खट्टे के दांत खट्टे आज पंजाब के किसानों ने किए। देश का संविधान, और आज तो संविधान दिवस, और संविधान दिवस के दिन किसानों को इस तरह से रोकना, जबकि दोस्तों हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संविधान ने ही तो हमें अधिकार दिए हैं। संविधान ने अधिकार दिए तो ही प्रधानमंत्री कोई बना, कोई मुख्यमंत्री बना।
संविधान अगर अधिकार नहीं देता तो कोई मंत्री नहीं बनता और कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री, वो कहते हैं कि मैं किसानों से बात करूंगा, आई विल बी टॉकिंग टू द फार्मर्स। क्या बात करेंगे आप किसानों से? आप बात क्या करेंगे? मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है वो क्या बात करेगा किसानों से? और जो वो बात करेगा क्या वो उसकी बात आगे प्रधानमंत्री मान लेगा? मैं कह दूं नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में और सरकार के और बहुत सारे मंत्रियों के बारे में कह दूं, वो कुछ भी बात कर लें, सिर्फ टाइम खराब करने की बात है। उनकी बात प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये तो वो बात हो गई वो कि मर्द जो बाहर फैसला करके आता है अगले दिन वो फैसला बदल देता है। क्यों? क्योंकि घर में जो उसकी वाइफ है, घर में जो उसकी औरत है, कहती है ये फैसला गलत किया, इसको कल बदल, नहीं चलने दूंगी मैं तुम्हारा फैसला, और कल घर पे खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। तो मर्द जो बाहर बात करता है, जो कह कर आ जाता है पंचायत में या चार आदमियों में या रिश्तेदारी में कोई बात कह के आ जाता है कि हम ये काम करेंगे, तो घर पर उसकी बीवी कह देती है कि नहीं करूंगी मैं इसे और कल इसको बदल। लेकिन वो खुद नहीं जाती, भेजती उसी को है कि तू ही जा। और फिर उसके भेजती उसको है और उसके पति के पास स्वतंत्रता नहीं है फैसला लेने की। फैसला है पीछे से रिमोट कंट्रोल उनकी वाइफ के हाथ में है, रिमोट कंट्रोल उनकी बीवी, उनकी घरवाली पत्नी के हाथ में है। नरेंद्र सिंह तोमर की वही स्थिति है। फैसले लेने चले हैं, कहता है मैं किसानों से बात करूंगा। बात क्या करेगा? आपका रिमोट कंट्रोल तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है। और वो आप जो भी किसानों से बात कर लो, आप समय को वेस्ट करोगे, उस बात का कोई असर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और कोई बात कर भी लोगे तो 1000 बार प्रधानमंत्री को फ़ोन करके पूछोगे, और फिर भी बात कर ली तो फिर प्रधानमंत्री आपको नटा देगा। तो क्यों यह 10 दिन का समय खराब करना? वाई टू वेस्ट द टाइम? बहुत लंबी बातें हैं दोस्तों, लेकिन मैं इस देश का एक किसान हूँ, मैं इस देश का एक मजदूर हूँ। मैं फील करता हूँ और मुझे गर्व है ये कहते हुए, आई एम प्राउड टू से दैट आई एम ए फार्मर, कि मैं एक किसान हूँ, मैं एक मजदूर हूँ। और मैं किसान और मजदूर के साथ कुछ भी गलत होता है दोस्तों, तो मैं इन राजनीतियों से ऊपर उठकर मैं किसान और मजदूर के हित की बात करता हूँ। तो दोस्तों ये बातें थी, आज की ये मेन बातें थी। आई थॉट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी जनता को बताना चाहिए ना, आखिर मेरी भी तो जिम्मेदारी है। अगर मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मीडिया सही खबरें दिखा नहीं रहा है, तो जो सच बात है मैं तो बताऊँ। आई मस्ट टेल द पीपल दैट व्हाट इज बीइंग डन इन दिस कंट्री। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी प्राप्त की थी? क्या अंग्रेज़ों से हमने इसी के लिए आज़ादी प्राप्त की थी कि फिर हमें ही हमारी बात न रखने दी जाए? खैर मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बातें थी कि आज 26 नवंबर सन 2020 को किस तरह से मज़दूरों ने चक्का जाम किया, मज़दूरों ने भारत बंद किया और किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया कि जो किसान विरोधी बिल संसद ने पास किए हैं उनको वापस लिया जाए। देखते हैं क्या होता है, उम्मीद करते हैं अच्छे के लिए। क्या कहते हैं कि घोर निराशा में भी एक आशा की किरण है। देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड। तो कहीं ना कहीं घोर निराशा में भी आशा की किरण है। और मैं चाहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दे इस सरकार को, ताकि वो अपने आप को बचा पाए। किसानों की तो बात छोड़िए, किसान तो बचा लेगा अपने आप को, मेहनत करता है, खाता है, हराम की नहीं खाता, किसान तो बचा लेगा, लेकिन सरकार अपने आप को बचा पाए। आप कंट्रीज के उदाहरण ले लीजिए, क्या हाल हुआ गद्दाफी कर्नल का। बड़े बड़े कर्नल गद्दाफी नहीं रहे, क्या बोलते हैं वो,
सद्दाम हुसैन नहीं रहे, हिटलर नहीं रहे, मुसोलिनी नहीं रहे, क्या हालत हुई थी कर्नल गद्दाफी की आप जानते हैं। वही विरोधों को बंद कर रहा था, विरोध मत करो, विरोध मत करो। बाद में छुपता फिरा, माफी मांगता फिरा, लेकिन जनता ने मार दिया चौराहे पर उसको। यही तो थाईलैंड के अंदर आज हो रहा है। थाईलैंड का जो सर्वा है वो भी अपनी मर्जी कर रहा है, निरंकुश हो गया है, जनता की बात नहीं सुन रहा, जनता वहां पर भी विरोध कर रही है। तो दोस्तों, अपने आप को बचाना है। किसानों की बात छोड़िए, किसान तो खुद कमाता है, खाता है, मेहनत करता है। तो यही बातें दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और मैंने की। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल और आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर राजस्थान, यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। आज 26 नवंबर सन 2020 गुरुवार है और इस वक्त रात के 9:11 हो चुके हैं। तो ये बातें थी। अब जो दोस्त जुड़े थे मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। और जी हाँ, तो हमारे साथ दोस्त जुड़े थे किशन सिंह जी, आई वे यू, जो गांव अलापुर तहसील अलवर राजस्थान से हैं। और नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े थे कुलदीप सिंह राय, गांव इनका नंगलिया और तहसील किशनगढ़ बास, अलवर राजस्थान है। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े थे महेश कुमार, मुझे आपके गांव का नाम ध्यान नहीं। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े थे बुद्धिस्ट अरविंद का गांव भाला स्टैंड, MIA, जिला अलवर राजस्थान है। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े थे अजय सिंह, आई वेव यू, मैं आपको वेव करता हूँ। आपका आज हाल फिलहाल आप जयपुर में रहते हैं और आप भी एक मजदूर हैं, यू आर ऑल्सो ए वर्कर, तो आई वेव यू। और उसके बाद हमारे साथ ईगल अमृत जुड़े थे, ये भी किसान हैं और इनका गांव रामबास झोंपड़ी, तहसील तिजारा, जिला अलवर राजस्थान है। आई वेव यू। एंड मोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, ये भी किसान के पुत्र हैं और आई वेव यू माय डियर फ्रेंड। इनका गांव रामबास झोंपड़ी, तहसील तिजारा, जिला अलवर राजस्थान है। एंड उसके बाद हमारे साथ दिलबाग राय जुड़े थे, ये भी किसान के पुत्र हैं और इनका गांव मांझला, जिला कैथल, हरियाणा है। ये तो हरियाणा खट्टर की सरकार के निवासी हैं लेकिन किसानों के हितैषी हैं। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े थे कुलवंत सिंह कचूरा का गांव सांखला, MIA, जिला अलवर राजस्थान है। ये भी किसान के पुत्र हैं और मजदूर के पुत्र हैं। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े थे गुरुदेव सिंह, आई वेव यू, हाय, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आप अक्सर जुड़ते हो। थैंक यू सो मच। गांव मुझे आपका ध्यान नहीं। और कुलवंत सिंह कचूरा ने लिखा है किसान यूनियन जिंदाबाद। KS मोन्टू, करनैल सिंह मोन्टू जुड़े हैं हमारे साथ, खालसा कॉलोनी, MIA, जिला अलवर राजस्थान। सभी किसान हैं, ये भी किसान हैं। और नेक्स्ट आई वेव यू माय डियर फ्रेंड। एंड उसके बाद हमारे साथ आसमदीन खान जुड़े हैं, मजदूर हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। गांव इनका बजीठ, MIA, जिला अलवर राजस्थान है। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े थे गोलू जान भी किसान है, सभी किसान हैं यहाँ जुड़ने वाले। इनका गांव सांखला, MIA, अलवर राजस्थान है। आई वेव यू। और फिर हमारे साथ जुड़े थे कुलदीप
किसानों के पुत्र हैं, पिताजी किसान हैं, दादाजी किसान हैं। आई वेव यू। इनका गांव जुब्बा, जिला और तहसील पलवल, हरियाणा। हरियाणा के शेर हैं भाई। हरियाणा सरकार रोक रही है किसानों को। और फिर हमारे साथ हैं मोहित सैनी। मोहित सैनी इज वॉचिंग। थैंक यू सो मच मोहित सैनी। मुझे आपके गांव का नाम तो ध्यान नहीं, लेकिन आप जुड़े हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो जो भी दोस्त जुड़े हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और थैंक यू सो मच। आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू and it's been nice talking to you, and take very good care of yourself. Good night, sweet dreams, and see you tomorrow. Ciao.